SPRS क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के रिक्वेस्ट से आज हम क्लास में लाए हैं वर्ग ज्ञात करना। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी वर्ग चैप्टर पढ़ाइए, तो आज की क्लास में हम वर्ग ज्ञात करना बताएंगे, जो आपको ऑथेंटिक बिल्कुल क्लियर और बहुत कम समय में आप आज से वर्ग ज्ञात करना सीख जाएंगे। क्लास शुरू करने के पहले हम पिछले वीडियो का आंसर बताना चाहेंगे, जिसमें सही सही आंसर ये आया है आपका, जिसमें सभी लोगों ने बहुत ही सही उत्तर दिया था। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्ग ज्ञात करना, जैसे हम जानते हैं वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसी को वर्ग बोलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, 7 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम 7 का 7 में गुणा कर देते हैं, जिससे 49 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 49 यानी 49 7 का वर्ग है। ये तो एक अंक है। अगर बड़ी संख्या आती है तो हमें गुणा करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे कि किस प्रकार हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम समझेंगे। लिखा हुआ है 23 का वर्ग। 23 का वर्ग ज्ञात करना है, जिसको हम नीचे ऊपर लिख लेंगे, 23 के नीचे 23 लिख लेंगे। अब इसको हम एक विशेष विधि से समझेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम इकाई का इकाई में गुणा करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 9 आ गया। यहाँ पर कोई हासिल नहीं बचा। अब हम इकाई का दहाई में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ वर्ग ज्ञात करना, 6 का दुगना हो जाएगा 12। 12 में हम इस इधर इकाई वाला यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास हासिल बचा है 2, सॉरी 2 ने 1, ये हमारा दिख गया, हमारा 1 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दहाई का दहाई में गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करके 2 दूनी 4 और 4 1 ये 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो इस प्रकार विधि से हम 23 का वर्ग 23 में 23 के इस प्रकार एक लाइन में हम और बहुत ही कम समय में गुणा कर लेंगे कि आपका 529। 23 का वर्ग कितना हो गया, 529 हो गया। इस प्रकार किसी भी संख्या का निकालना है, जैसे बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो हमारे पास 52 है, इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इसी विधि से हम 52 के नीचे 52 लिख लेंगे। अब हम यही विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम इकाई का इकाई में गुणा करेंगे, गुणा करो कितना आता है, 2 दूनी 4। अब हम इकाई का इसके दहाई से गुणा करेंगे, यानी 5 दूनी 10 और 10 का 2 गुना 20। 20 में हम 0 लिख लिए, हमारे पास 2 बचा हुआ। अब हम दहाई का गुणा दहाई में करेंगे, 5 पंजे 25 और यहाँ पर 2 है, 25 2 27। ये आपका 52 का वर्ग हो गया 2704। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक हम और उदाहरण समझेंगे, जैसे लिखा हुआ है 74। फिर कुछ लोग कहते हैं वो छोटा एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर बड़ा सवाल लगाने में दिक्कत होती है। तो मैं 74 को बता रहा हूँ। 74 को वर्ग ज्ञात करना है, इसी नियम से हम 74 के नीचे 74 को लिखेंगे, गुणा का चिन्ह बना लेंगे और इसी प्रकार इकाई यहाँ पर 4 है, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके 16 होता है। 16 की हम यहाँ 6 लिख देंगे, जो हमारे पास बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। फिर हम इकाई का दहाई में गुणा करेंगे, 4 का 7 में 7 चौके 28 और यहाँ पर वर्ग ज्ञात करें तो 28 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 28 28 2 गुना यहाँ 2 बार 28। अब इसको जोड़ दिया, 8 8 16 1 17, हासिल 1 2 2 4 1 5। यहाँ पर 7 आया, 7 लिख दिया, हमारे पास एक 5 बचा हुआ। अब दहाई के दहाई में गुणा करेंगे, 7 7 49 49, यहाँ पर 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 5 14 की 4 हो गया, ये 4 1 5 हो गया। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, हमारा हो गया। ये अब 74 का वर्ग हमने 5476 पता कर लिए हैं। आपको शंका है, इसे गुणा करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर आएगा आपको 5476। इस प्रकार हम दो अंक की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।
इसी विधि से हम 3 अंक के भी क्या कर सकते, लेकिन आज हमें 2 अंक सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी और वर्ग, जिसको आप बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। जैसे कि अब आपको बताने जा रहा हूं जिसके इकाई में 5 है। जी हाँ, अगर किसी संख्या के इकाई में 5 आ जाता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, अब हम ये सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 15, 15 का वर्ग ज्ञात करना है। 15 का वर्ग ज्ञात करना, यहां देख रहे हैं 15 में इकाई कितना है, 5 है। अगर किसी संख्या के इकाई में 5 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ पहले हम 25 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 25 लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 5 के अतिरिक्त यहाँ क्या संख्या बची हुई है, 1 बची हुई है। जो संख्या बचे उसमें 1 जोड़ दो। यहाँ 1 बची है तो 1 की अगली संख्या यानी 1 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब उस जो उत्तरवर्ती होता है उसको दी हुई संख्या में गुणा करना है। 1 का 2 में गुणा करें, 2 1 कम 2, जी आपका 15 का वर्ग। इस प्रकार कोई भी संख्या है जिसके इकाई में 5 है, हम वर्ग मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है 35 का वर्ग ज्ञात करना है। 35 का वर्ग ज्ञात करना है, इसी नियम के आधार पर इकाई में 5 है तो क्या लिख देंगे, सब पहले 25 लिख देंगे। इकाई की तरफ 25 लिख देंगे। अब यहाँ 5 के अलावा क्या संख्या बची, 3 बची संख्या, 3 बची। अभी बताया था मैं कि जो इकाई के अलावा बचे 3 बची, उसका उसके अगली संख्या में, 3 की आगे संख्या होती है 4 होती है, तो 3 का हमें 4 में गुणा करना है। 4 तिया 12 और उसको पूरा पूरा यहाँ लिख दीजिए। यह हो गया आपका 1225। 35 का वर्ग कितना हो गया, 1225। ये नियम अगर बड़ी संख्या है तो भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि 3 अंक है तो भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 105, 105 का वर्ग ज्ञात करना है। इसमें भी इकाई में 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 के अलावा संख्या क्या बची, यहाँ 10 बची। अब 10 के अगली संख्या, इन 10 का उत्तरवर्ती क्या होता है, 11 होता है। 11 के इसमें गुणा कर दो, 11 सीधे 11 में 10 से गुणा करो 110 आ जाएगा। ये आपका हो गया 105 का वर्ग 11025। तो इस नियम से हम किसी भी संख्या के इकाई में यदि 5 है तो हम वर्ग बड़े ही आसान विधि से, बड़े ही सटीक विधि से हम सही सही उत्तर ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम आपको और बताएंगे, यदि समस्त संख्याएं 9 है, जी हाँ, वर्ग में यदि समस्त संख्याएं 9 है, जैसे 9 99 आ जाए, इसमें क्या सभी संख्याएं 9 9 आ जाए, इस प्रकार सभी संख्याएं 9 9 के रूप में आ जाए तो इसका वर्ग किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। 9 का वर्ग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 1। 99 यहाँ लिखा हुआ है, 99 से हम 1 को घटाएंगे। इस प्रकार नीचे लिखे घटाएंगे, 9 से घटाएंगे आपका 8 हो गया, ये आपका 9 बचा। 1 घटाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 आया, इसके बगल में कितने 9 बचा, 1 9 बचा। यहाँ पर जितने 9 बचे उतने 0 लगाइए और जो आपने घटाया यानी 1 घटाया उसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। इसको हम 99 का वर्ग हो गया 9801। चाहे जितने 9 आ जाए इसी विधि से हम हल कर लेंगे। अगर कहा जाए 999 का वर्ग ज्ञात करना है तो 999 का वर्ग भी हम इसी विधि से हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे। इसके बाद इसमें से हम 1 घटा देंगे, घटाएंगे, 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, ये आपका 9 बचेगा, ये आपका 9 बचेगा। अब हम देखेंगे 8 के अलावा यहाँ कितने 9 बचे हैं, 2 9 बचे हैं। यहाँ पर हम 2 शून्य बना देंगे और 1 घटा रहे हैं तो 1 लिख देंगे। ये आपका हो गया 999 का वर्ग। आपको न गुणा करने का आवश्यकता है न कैलकुलेटर की आवश्यकता है, सीधे सीधे हम हल कर लेंगे। तो ये हो गया, कितने भी 9 आ जाए, 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितने भी 9 आ जाए उनका वर्ग हम इस विधि से हल कर लेंगे। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। हम एक उदाहरण और बताते हैं जिसमें 4 9 का प्रयोग होगा।
यदि 9999 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार। 9 है, समस्त संख्याएं 9 है, तो क्या करना है? 1 घटा देना। यहाँ पर इकाई की तरफ से 1 घटा देंगे, ये आपका 8 आ गया, ये 9 है, ये 9 है आपका, ये 9 है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 8 के अलावा 3 9 बचते हैं, तो यहाँ 3 0 बना देंगे और 1 लिख देंगे, आपको उत्तर हो। इस प्रकार हम यदि समस्त संख्याएं 9 आती हैं तो उनका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे यदि समस्त संख्याएं 1 आती हैं तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिसके समस्त अंक 1 हो। जैसे कि आप लोग जानते हो 1 का वर्ग तो 1 होता है। यदि 11 का वर्ग कहा जाए तो हम यहाँ नियम से लगाएंगे, तो यहाँ पर अगर 2 1 है तो इकाई वाला मतलब 2 1 है तो यहाँ गिनती के लिखेंगे 1 और 2। जितने 2 हैं मतलब जितने यहाँ पर सॉरी 1 हैं उसको क्रम से लिखेंगे 1 2, और जब यहाँ समाप्त हो जाए तो फिर उल्टा क्रम शुरू कर देंगे, 2 के बाद फिर 1। हो सकता है आपको एकदम समझ में आएगा। और मैं एक उदाहरण द्वारा समझ जाता हूँ। 1 1 1 यदि 3 अंक हैं तो क्या करते हैं? यहाँ 3 अंक है तो पहले 3 तक गिनती लिखना है, 1 2 3, और फिर उल्टा करना है, 3 के बाद 2 1, ऐसे लिख देना है। जैसे यहाँ हो जाएगा 1 2 3, अब यहाँ 3 1 है, यहाँ हमने 1 तो 3 लिख दिया। अब यहाँ से उल्टा चलेंगे, 3 के बाद 2 2 के बाद 1, ये आपका